जाने भक्तों ने केवल एक, द्रौपदी माँ ने सबको बुलाया, कोई कहां आया। मछली की तरह ऑप्शन खत्म करने पड़ेंगे, बस एक ऑप्शन। जब कोई भगवान के आश्रित हो जाए, आप किसके आश्रित हैं? आप किसके आश्रित हैं? आपको अभी संसार से कुछ लेना देना है, इसलिए आप संसार से लेने देने वाले हैं। जिसको न लेना न देना, मगन रहना। जिसको संसार से लेना देना है, वो भगवान से कोई लेना देना क्या रखेगा? जिसको संसार से कोई लेना देना नहीं, उसी को भगवान से लेना देना होता है। हमें तो गोविंद का सहारा, किसी की चाह नहीं, किसी की जरूरत नहीं। भगवान का भक्त प्रेमी वो होता है जो केवल भगवान के भरोसे रहे। दूसरा कोई भरोसा नहीं। जब उद्धव जी महाराज आए और गोपियों को प्रेम का उपदेश करने लगे, मां यशोदा से मिलने गए, मां यशोदा से भगवत चर्चा करते, कृष्ण चर्चा करते रात व्यतीत हो गई। और जब सुबह हुई तो गोपियों के पास श्री उद्धव जी महाराज गए, और गोपियों के पास गए तो गोपियां आपस में कहती हैं, सखी अब तो मर जाना ही ठीक है। क्यों? क्योंकि अब क्या करेंगे जीकर? जिसके लिए जीवन था वो तो छोड़कर चला गया, अब ये जीवन रखें किसके लिए? देखो जरा कितनी बड़ी बात है ना समझने के लिए, कि गोपियां कृष्ण के लिए ही जिंदा हैं, और हम संसार के लोग किसके लिए जिंदा हैं? संसार में कहावत कही जाती है, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। लोग कहते हैं कि पेट भरा होगा तो हम भजन करेंगे, और पेट खाली होगा तो भजन नहीं होगा। ये बात कितनी सत्य और कितनी झूठ है, इसे कहा नहीं जा सकता। अनुभव किया जा सकता है कि जो भगवान के भरोसे है, जो भगवान के प्रेम में डूब गया हो, जो भगवान की यादों में खोया हो, उसे भूख और प्यास भी सताती है क्या? अच्छा एक बात बताओ, किसी स्त्री का पति भगवान के घर चला गया हो, किसी माँ का बेटा भगवान के घर चला गया हो, और जब वो बेटे की याद में बेटे के लिए रो रही हो, पति के लिए रो रही हो, उस समय उस स्त्री से या पत्नी से कोई कहे कि चलो रबड़ी आई है, रबड़ी रखी है, ताजी है, बाद में रो लेना, पहले खा लो। जो पति के मरने में रो रही हो, जो बेटे के जाने पर मां रो रही हो, उसे आप रबड़ी दे, 56 भोग परोसे, खाएगी? तो फिर ले लो अपनी कंठी माला, भूखे भजन न होए गोपाला। जो भगवान की याद में डूब गया है, उसके सामने 56 भोग भी क्यों न रखे हो। जिसका मन भगवान में लग चुका है, वो कहां खाने पीने में मन लगाएगा? संसार में उसका मन कैसे लगेगा? जब सामान्य से एक पुरुष और एक बेटे की याद में एक मां, एक पत्नी का खाना पीना छूट जाता है, तो भगवान की याद में यदि किसी भक्त ने, हम ये नहीं कहते आप लोगों से कि आप खाना पीना छोड़ दो, हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप छोड़ दो, हम तो बस ये कह रहे हैं कि भगवान के प्रेम में जब आप डूब जाओगे ना, तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम प्रेम करते हैं। एक माँ के रोने से पता चल जाता है कि वो अपने बेटे से, माँ को ये नहीं बताना पड़ता कि मैं बेटे से बहुत प्यार करती थी, है ना?
माँ को कभी ये नहीं कहना पड़ा आज तक कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो कभी ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि मैं भगवान से प्रेम करता हूं। जहां प्रेम होता है वहां कहने की जरूरत नहीं, और जहां कहने की जरूरत पड़ रही है मतलब अभी बात कहने से बन रही है ना। आप फील कीजिए, जो मैं कह रहा हूं ना वो समझाने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। मैं किन शब्दों से आपको ये फीलिंग समझाऊं, ये भावना समझाऊं कि भगवान से जो प्रेम है ना भक्त का, वो प्रेम अद्वितीय, अद्भुत, अलौकिक है।